नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो ऑफिशियल डाक विभाग की जो न्यू भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि डाक विभाग की जो न्यू भर्ती आई है वो 21,413 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। और इसकी जो डिटेल है पूरी ए टू जेड डिटेल रहने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने से लेके क्या क्या योग्यता है, एज लिमिटेड है, सारी डिटेल की हम बात इस वीडियो में करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके बारे में जानकारी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के पदों पर भर्ती की जाने के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। यानी इसके जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 मार्च। यानी कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है आप 3 मार्च तक भर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर डिटेल देखिए, भारतीय डाक विभाग की सबसे प्रचलित भर्ती ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। आपको डिस्टर्बेंस होगा बट जो दोस्तों मेरे कुछ रूम के अंदर जो ये डिस्टर्बेंस है वो शो हो रहा है, बट इसकी जो सॉल्यूशन है दोस्तों नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं जो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ फिलहाल जैसी स्थिति में हो वैसा वीडियो बनाकर आप तक उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों। तो 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष ये भर्ती कुल है, इस वर्ष तो ये भर्ती है 21,413 पदों पर निकली जाएगी। यानी कि ये पिछली बार थी वो लगभग 37,000 पदों पर थी भर्ती, और अब की बार ये है 21,413 पदों पर ये भर्ती है दोस्तों। इसमें पदों की संख्या स्टेज और कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रखी गई है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि अगर आप पहले से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके जो अंदर जो 10th के मेरिट वेस्ट के आधार पर इसके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम नहीं होते, और इसकी जो मेरिट वेस्ट के आधार पर चयन होता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर आयु की, यानी कि इसके अंदर एज कितनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। तो डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और इसमें आयु की गणना 3 मार्च 2024 के आधार से मानकर की जाएगी, और नियम अनुसार आरक्षित वर्गों वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो सरकार के अनुसार जो नियम है आरक्षित वर्ग की कैटेगरी के अनुसार उनको जो है छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। मिनिमम और मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो वो 18 से 40 वर्ष के बीच रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अंदर योग्यता। तो इस भर्ती के अंदर योग्यता आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की गई है। इसके साथ ही आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं उसकी लोकल भाषा का ज्ञान होना आप लोगों को अनिवार्य है। यानी कि आप जिस स्टेट के अंदर आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके अंदर आवेदन शुल्क की। तो इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले उम्मीदवार हेतु 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए निःशुल्क आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आप लोगों को इससे आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 100 रुपये की जो फीस है वो एग्ज़ाम फॉर्म फीस है वो देनी होगी। एग्ज़ाम तो इसके अंदर होगा नहीं, जो फॉर्म फीस है वो आपको देनी होगा। बट अगर आप महिला है और आप है जो PWS/ST के अंदर आते हैं तो आपको निःशुल्क है इसके अंदर जो आपके फॉर्म पर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर चयन प्रक्रिया। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन इंडियन पोस्ट ऑफिस मेरिट लिस्ट के में निकाली जाएगी। ये मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी, और इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होने वाले उम्मीदवारों को
को नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस का मेथड है वो बहुत सीधा और सस्ता है दोस्तों। इस भर्ती का चयन प्रक्रिया इस प्रकार को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। यानी कि अगर आप 10th में अच्छे परसेंटेज से पास है दोस्तों, तो आप इसके अंदर आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, तो उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए इंडियन पोस्ट जीडीएस की अधिकृत वेबसाइट पर जाने हैं सबसे पहले, और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आप लोगों को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस लोगों को ऑनलाइन आवेदन पेज पर पहुंच जाइए, और आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और जिसमें आप लोगों को कुछ सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। वो सभी जानकारी को अच्छे से फिल करना है, सिग्नेचर फोटो अपलोड कर देना है अच्छे से। उसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है, और जहाँ पर आप लोगों को पूछी गई जानकारी भरकर और मांगे गए डॉक्यूमेंटों को अपलोड करने होंगे। अंत में आप लोगों को अपनी कैटेगरी के आधार पर एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा और फॉर्म को सबमिट कर देना है, और जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको फाइनली रख लेना है दोस्तों। तो ये थी इसकी जानकारी। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो लास्ट डेट रहने वाली है एग्ज़ाम इस ऑनलाइन फॉर्म की, तो वो है 3 मार्च की। यानी कि आपको 3 मार्च की इसकी 3 मार्च तक का समय दिया गया है इसका अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का। 3 मार्च के बाद आपके इसके अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों जीडीएस की जो वैकेंसी है उसके बारे में ये डिटेल थी, मैंने आप तक उपलब्ध करवा दी है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो डाउट है वो कमेंट कीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।